खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है ग्वालियर से, जहां शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी डीएड अंक सूची से बने शिक्षक एसटीएफ की रडार पर है। ग्वालियर के 8 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 26 संदिग्धों की जांच जारी है। कथित रूप से नकली डीएड मार्कशीट का इसमें उपयोग किया गया था। डीएसपी प्रवीण कुमार बघेल की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच में संगठित गिरोह के जरिए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सरकारी भर्ती में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करवाता था गिरोह। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ग्वालियर में शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हुआ है। फर्जी डीएड की अंक सूचियों से बने शिक्षक एसटीएफ की रडार पर है। जो फर्जी डीएड की जिन्होंने मार्कशीट बनाई थी, अब वो एसटीएफ की रडार पर हैं। तो ग्वालियर के 8 शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, फर्जी जो डीएड मार्कशीट का इस्तेमाल कर शिक्षक बने हैं, वो जांच टीम की रडार पर है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसका खुलासा हुआ? देखिए, एसटीएफ का कहना यह है कि उनके पास एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कुछ समय पहले, और उसमें बताया गया था कि कोई गैंग है जो फर्जी डीएड की सर्टिफिकेट बना रहा है और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बन गए हैं। जब उसकी जांच शुरू की तो उसमें अभी तक जो कल रात को ही कुछ एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ग्वालियर के रहने वाले लगभग 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जो अभी मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया इन जिलों में नौकरी कर रहे हैं बाकायदा इन फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर। एसटीएफ का ये भी कहना है कि ऐसे 26 और संदिग्ध लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाइड नहीं हो पाए हैं और लग रहा है कि वो भी फर्जी हैं। जल्दी उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी। इसके अलावा देव, अभी जो बताया जा रहा है कि कुछ अभी 8 करीब शिक्षक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि ये सूची आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की। बिल्कुल, अभी 26 तो और रडार पर हैं ही जिनके खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जांच हुई है उसमें ये डीएड फर्जी पाया गया है। और जांच में ये भी पाया गया कि एक तो कोई संगठित गिरोह है जो ऑर्गेनाइज्ड होके इस तरह की फर्जी मार्कशीटें जो है बनाता है और जिसके आधार पर जो इनको टीचर की नौकरी पा जाते हैं, क्योंकि डीएड की डिग्री के बाद ही शिक्षक की भर्ती हो सकती है। तो अभी और भी बाकी जांच चल रही है, लेकिन 26 के खिलाफ तो और एफआईआर होने की संभावना है, जो कभी भी हो सकती है। यानी ये सूची और भी बड़ी होगी, 26 के आगे भी होगी, जांच और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनसे पूछताछ होगी, तो ये जांच और भी आगे बढ़ेगी कि ये गिरोह कब से काम कर रहा है और अब तक कितनी फर्जी मार्कशीट जारी कर चुका है। जी देव, फर्जी अभी तो शिक्षक मार्कशीट के आधार पर ये जो पूरा गिरोह इसका खुलासा हुआ है, जिस अभी जांच के दायरे में जांच की जा रही है, तो ये भी संभव है कि केवल सरकारी नौकरी जिन्होंने शिक्षक पदों पर हासिल की है यही नहीं, कई और ऐसे अहम पद हो सकते हैं अन्य विभागों में जो इस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से मार्कशीट का इस्तेमाल कर जिन लोगों ने नौकरी हासिल की हो। बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि एजुकेशन से संबंधित अभी सिर्फ डीएड और बीएड की मार्कशीटें चेक की जा रही हैं, इसलिए ये मामला है। जब ये गिरोह पकड़ेगा तो ये पता चलेगा कि ये और किस किस तरह की मार्कशीटें बनाया करते थे और उससे लोग कहाँ कहाँ नौकरी पा गए। एक बात। दूसरी बात, बीएड और डीएड की अनिवार्यता केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी राज्यों में भी है। तो इस गिरोह के द्वारा बनाई गई फर्जी मार्कशीटों से देश के किन किन राज्यों में लोग टीचर बन गए हैं, क्योंकि ये सरकारी विद्यालयों में नहीं, निजी विद्यालयों में भी जो अच्छे विद्यालय होते हैं उनमें भी बीएड डीएड की आवश्यकता होती है। तो लोग कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये तब पता लगेगा जब ये गैंग पकड़ा जाएगा और इनसे पूछताछ होगी। तो अभी 26 और एफआईआर दर्ज होने की पूरी संभावना है, जो कभी भी हो सकती है। जी देव, नजर रखिएगा खबर पर, ताजा अपडेट से जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मामले में जांच पड़ताल की जा रही। फिलहाल खबरों में बढ़ते